जाना। मैं चुप गया तो मानो भारत माता के उज्जवल भार पर कलंक का टीका लग जाएगा, इसलिए नहीं चुप, नहीं चुप, इसलिए याद किए जाते हैं। यदि सोना कहे स्वर्णकार तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े पापी हो, मुझको आग में जलाते हो, काटते पीटते हो, तो स्वर्णकार उस सोने की बात सुनकर के जरूर हंसेगा, कहेगा देखो मैं तो इसके भले के लिए करता हूँ। यदि आग में जल करके शुद्ध नहीं होगा, परिष्कृत परिमार्जित नहीं होगा, यदि सुंदर आकार नहीं लेगा, तो ये किसी का अलंकार कैसे बन सकता है, सिर का मुकुट कैसे बन सकता है। ऐसे ही दुख की भट्टी में तपता हुआ विपरीत परिस्थितियों में नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता हुआ कोई प्राणी भगवान को दोष लगाए कि दुख देता है, भगवान तो उसको दया नहीं आती, तो भगवान उसकी इस बात पर हंसेगा। रातों रात कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, रातों रात कोई करपात्री जी महाराज नहीं बन जाता, रातों रात कोई महाराणा प्रताप नहीं बन जाता, रातों रात कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। न जाने कितने दिनों तक भोजन नहीं मिलता, न जाने किन किन दरवाजों पर जाने पर अपमान सहन करना पड़ता है, न जाने कौन कौन सी दुर्दशा से गुजर करके महात्मा गांधी बना जाता है। हम एक प्रतीक, एक चरित्र की बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए हमको कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब हम सुभाष चंद्र बोस बन पाएंगे। सब कुछ जकड़ भी लें, पकड़ भी लें, छोड़े भी कुछ नहीं और पा भी सब कुछ लें, ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। दुख जब आवे तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा बहुत गहरे से चल करके आ रही है। जब संकट आवे तो घबराए नहीं, भगवती के चरणों का आश्रय ले ले और सहज भाव से उस बुरे समय को उपासना के माध्यम से गुजारे। जैसे भयंकर तूफान आने पर अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके आदमी चुप बैठ जाता है, तूफान टल जाएगा तो बाहर निकल आऊंगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। वो कैसा रास्ता है, वो कैसा पथिक है जिस पथिक के मार्ग में कोई कांटे ना हो। वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। असली नौका चलाने वाले की परीक्षा तो तब होती है जब विपरीत वायु चलती हो या धारा के विपरीत नौका को लेकर के चलना हो, तब पता चलता है कितना कष्ट, कितना दम है। और वैसे भी धारा के अनुरूप तो मुर्दा बहता है। जीवित व्यक्ति सदा धारा से टकराने की कोशिश करता है, मुर्दा व्यक्ति सोचेगा चलो मुर्दा या तो मृतक मान लो, या जिसके अंदर की चेतना शांत होने लगी है, जिजीविषा शांत होने लगी, वो मुर्दा मान लो। सिद्धांतों के विपरीत। और ये जैसा चल रहा है चलने दो महाराज, जैसा चल रहा है चलने दो महाराज, जैसा चल रहा है चलने दो महाराज, माने मुर्दों की परंपरा है। तो बृहस्पति कहते हैं इसलिए सुख जब नष्ट होता हो तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। दुख के क्षणों में खिलखिला करके न हंस सको तो रोना तो बिल्कुल नहीं। देखिए थोड़ा सा विचार कर ले इस विषय पर। एक व्यक्ति होता है, हर्ष का समय घर पर आया तो नाचेगा, गावेगा और बहुत कूदेगा, वो व्यक्ति सामान्य है। दुख आया तो रो देगा, बहुत साधारण स्तर का पुरुष है, सब ऐसे करते हैं। हर्ष का समय आ गया, सुख का समय आ गया तो नाच लिए, गा लिए, हंस लिए। दुख का समय आ गया तो रो लिए, खींच लिए, परेशान हो लिए, रोटी छोड़ दी, नहीं नहाए, आ दिया। ये सामान्य व्यक्ति है। इसकी अपेक्षा एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति होगा जो शायद आपके बीच में कहीं बैठा हो, माने समाज में कहीं हमको दिखता होगा। वो दिखता है माने
कोई दुर्घटना घट गई है, कोई घाटा हो गया है तो शांत है, ज्यादा परेशान नहीं दिखता। ऊपर से गए अंदर क्या है राम जाने पर, ऊपर से शांत शांत। और शादी विवाह का अवसर है, हर्ष का अवसर है, तब भी वो शांत शांत है, ना हर्ष में विचलित है और ना दुख में विचलित है, वो शांत है। उस पर न बहुत ज्यादा दुख का असर पड़ता है, न सुख का असर पड़ता है। पर एक बड़ा विचित्र होगा, वो हर्ष का समय आने पर, सुख का समय आने पर दो आंसुओं से रो पड़ेगा और दुख का समय आने पर खिलखिला करके हंस पड़ेगा। ऐसा तो मिलने वाला है नहीं दुनिया में, मिलता है पागल लोग, पत्थर मारते हो, अपमान करते हो, धक्का देते हो तो खिलखिला करके हंस देगा। आपको कहीं स्टेशनों पर, किसी बाजार में, किसी नगर में, कहीं हाट में, बाट में मिल जाएगा पागल होगा और लोग उसको पागल ही समझेंगे और पागल ही होगा। लोग अपमान करे खिलखिला के हंस देता है, लोग सम्मान करे तो पट से रो देता है। पर क्या गारंटी कि पागल ही है वो? तो हो सकते हैं, या तो विक्षिप्त हो सकता है या विशिष्ट हो सकता है। उत्कृष्ट कोटि का संत अपने स्वरूप का गोपन करने के लिए, छुपाने के लिए अपने स्वरूप को, अपनी महिमा को ऐसा नाटक कर देता है। उनका सिद्धांत है प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा, रौरवम घोर गौरवम घोर रौरवम, अभिमानम सुरापानम त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवे। प्रतिष्ठा, सम्मान, इस सुकर की विष्ठा के समान त्याज्य बचना चाहिए। लोग माला पहनाए तो रोना चाहिए, रो करके भाग जाना चाहिए। ये सब पुण्य की कीमत पर मिलता है। प्रणाम मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, दक्षिणा मिल रही है, सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं, इनके बदले में जेब से जाता हुआ पैसा दिखता है, पर पुण्य कितना गया ये नहीं दिखता। बाबा जी को जो सेट में मिलता है, कपड़ा, फल, भोजन, आदर, मान, आसन, पूजा, नमस्कार, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके वस्त्र पहन करके, जिसका भोजन खा करके, जिसके स्थान पर बैठ करके, जिसके कमरे में बैठ करके, जिसके आसन पर बैठ करके आप भजन करोगे, 10% उसका हिस्सा बिना आपकी इच्छा के निकल करके वहां तक चला गया। रोक ही नहीं सकते।